हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। प्रकाश हम लोगों का चल रहा था, तो प्रकाश में जो हमारा रिफ्लेक्शन था, परावर्तन, वो हम लोगों का चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, अब हम लोगों को क्या न्यूमेरिकल पढ़ना। जैसा हमने बताया था कि जैसे चैप्टर खत्म होगा हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे, क्योंकि थ्योरी अगर सही होती तभी तो न्यूमेरिकल लगा पाते हैं। तभी हम लोगों ने थ्योरी पढ़ लिया अच्छे से। अब हम लोग क्या है न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो देखो न्यूमेरिकल में क्या है, पहले फार्मूला बेटा पता होना चाहिए। प्रकाश का परावर्तन है, और ये जो चैप्टर है तुम्हारा ये हाई स्कूल और टेंथ है और 12th दोनों के लिए यूजफुल है। तो देखो, तो फार्मूला देखो बेटा, तो इसमें पहला जो फार्मूला है यह बराबर क्या r/2। फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है। दूसरा जो फार्मूला है आवर्धन या रेखीय आवर्धन, m बराबर -v/u बराबर हाइट ऑफ इमेज बट्टे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या I/O कह सकते हो। ठीक है, ये हो जाएगा। तीसरा फार्मूला जो दर्पण का लगता है 1/f बराबर या 1/f इज इक्वल टू 1/v + 1/u। ठीक है, तो बस ये 3 फार्मूले लगने हैं, बस इसी में सारा हो जाएगा। एक बात तुम्हें और बताएं, नोट करके याद रखना, जब बता दे कि प्रतिबिंब वस्तु का इतने गुना बड़ा बनता है, छोटा बनता है, तो याद रखना वो m की बात कर रहा है। वो क्या की बात कर रहा है, m की बात कर रहा है, रेखीय आवर्धन। बात समझ रहे हो। आगे बताएं कि ये सवाल लगाने के लिए तुम्हें चिन्ह परिपाटी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। चिन्ह परिपाटी जैसे हमने बताया था क्या कि मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ जितनी भी दूरियां नापोगे वो धनात्मक होंगी, मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ जितनी भी दूरियां नापोगे वो ऋणात्मक होंगी। और तुम्हें बताया था जो दर्पण होते हैं दो होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो प्लस में होगी, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो माइनस में होगी। u सब के लिए क्या होती है, माइनस में होती है। u या फोकस दूरी होता है, u क्या होता है, वस्तु की दूरी होता है। v की बात करें तो v उत्तल के लिए क्या होगा, देखो उत्तल में लगभग सब प्लस का होता है u छोड़कर, और अवतल में सब माइनस का होता है क्या, v को छोड़कर, क्योंकि v प्लस भी हो सकता है और v माइनस भी हो सकता है। बात समझ रहे हो ना। r की बात करें तो r क्या होगा, प्लस, इधर r की बात करें तो r क्या होगा, माइनस। ये हमने तुम लोगों को पहले भी बता दिया था। ठीक है, अब बात करते हैं कि तुम्हारा देखो, तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब न्यूमेरिकल की बात करते हैं। देखो न्यूमेरिकल अब लिखेंगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है, इस वजह से न्यूमेरिकल हम तुम्हें पढ़कर बता रहे हैं। तुम्हारे पास कोई भी बुक हो, अपने बुक से न्यूमेरिकल तुम लोग लगाना। अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो किसी भी न्यूमेरिकल में तो तुम्हें अपना व्हाट्सअप नंबर बता रहा है, उसमें तुम पिक भेज देना उस न्यूमेरिकल की, और क्या है तुम्हें जो भी कंफ्यूजन होगा तुम्हारा वहाँ बता दिया जाएगा। देखो व्हाट्सअप नंबर है 8808185155। ठीक, तो ये तुम्हारा क्या है व्हाट्सअप नंबर है 8808185155। ये हमारा है। इसमें तुम लोग अपना क्या है कोई भी क्वेश्चन भेज सकते हो, लेकिन पहले तुम लोग लगाना। अगर कंफ्यूजन हो तब तुम भेजना, ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती तुम लगाओ नहीं तो भेजते रहो। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो देखो सवाल जो है, हम तुम्हें कुछ सवाल लगवा रहे हैं। जैसे देखो पहला सवाल, तुम अपना सवाल लिखना चाहो तो फेयर में लिख भी सकते हो। देखो पहला सवाल क्या है, 25 सेंटीमीटर। हम देखो सवाल बोल रहे हैं, तुम लोग अपना लिख लेना, पॉज करके लिख लेना फिर लगाना। 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सवाल लिख लिया, अब देखो हम लोग लगाते हैं। तो कह रहा है क्या 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, तो फोकस दूरी बराबर क्या 25 सेंटीमीटर बेटा। ठीक है,
दूरी के उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो उत्तल दर्पण कह रहा है तो प्लस होगा, वक्रता त्रिज्या कह रहा है, बताओ क्या होगा। तो मैंने पढ़ा होगा यह बराबर होता है क्या, r/2। तो यह कितना है, 25 है, r/2। तो r बराबर क्या आ जाएगा, 25 दूनी 50, 50 सेंटीमीटर। तो एक आंसर आ गया, बात समझ गए। तो ये अपना नोट कर लेना। दूसरा देखो, दूसरा क्वेश्चन में हो, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं कि उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, लिखते जाना, ठीक है। उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए एवं संबंधित किरण आरेख भी बनाइए, ठीक है। आप देखो सवाल लगाते हैं। उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, उत्तल दर्पण से कह रहा है। अब देखो तुमको हमने बताया था u होता है वस्तु की दूरी, v होता है प्रतिबिंब की दूरी, f होता है फोकस दूरी, ठीक है ना। अब क्वेश्चन देखो, थ्योरी जब तैयार है होगी तभी ना मेरे को लगा पाओगे। थ्योरी में जैसा हो कैसा जाओ, इसे लिखते जाओ। कह रहा है उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, तो वस्तु की दूरी u बराबर 40 सेंटीमीटर। और हमने बताया था u हमेशा माइनस में होता है, u ऑलवेज नेगेटिव। वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है, तो प्रतिबिंब की दूरी कितना, 10 सेंटीमीटर। और उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण के लिए v प्लस में होता है, u तो माइनस में होता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहे हैं बेटा, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए और संबंधित किरण आरेख भी कीजिए। देखो दर्पण का फार्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। रखो यूज फार्मूला एंड गेट आंसर। जैसा अपना देखो देखते हैं, v कितना है, 10 है, प्लस u कितना है, -25 है। तो 1/f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। 10 3 30 प्लस माइनस माइनस 25 दूनी 50, 2 1 कम। तो ये कैलकुलेशन तो भाई आना चाहिए। 3 में 2 गए, कितने बचे, 1, कितना 50 हो गया। तो f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। प्लस में आया, उत्तल दर्पण। रही बात किरण आरेख की, तो किरण आरेख खींच लो भाई। देखो ये उत्तल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है, यहाँ कोई वस्तु रखी है, यहाँ पर फोकस है। फोकस कितना, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है। किरण आरेख गई मुख्य अक्ष के समांतर, तो कहाँ से होकर गुजरेगी, तो मान लो ये फोकस है और यहाँ पर कहीं मान लो सेंटर रहा होगा, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर गई तो किधर से जाती हुई फील अपीयर होगा, प्रतीत होगा फोकस से। तो वक्रता केंद्र से जो जाने वाली है वो सीधे से निकल जाएगी। तो जहाँ दोनों किरणें काटेंगे वहीं पर वस्तु क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। इस प्रकार ये प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है। ओ डैश का प्रतिबिंब आई डैश जो हमने बनवाया था, ठीक है। बना लोगे, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये पहला, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट में देखो जितने क्वेश्चन है वो हम बताए दे रहे हैं। थर्ड देखो, कह रहे हैं कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। कोई देखो है, कभी कुछ दे देगा कभी कुछ दे देगा, ठीक है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इस दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। सवाल लिख लिया, आ जाओ देखो करते हैं। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में होती है। आगे बात करते हैं, इस दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, तो वस्तु u बराबर क्या है, 25 सेंटीमीटर, तो -25 सेंटीमीटर आता है। रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। कह रहा है क्या बताओ, v बताओ। बस फार्मूला यूज करो, आंसर को प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है, मतलब v बताना है। पहले देखो जितना पता हुआ करे वो अच्छे से लिखा करो, फिर देखा करो कौन सा फार्मूला लगेगा, बस फार्मूला लगा दो आंसर आ जाएगा। 1/v प्लस 1/u, 1/f कितना है 20, ठीक है। तो ये मतलब हमारा 20 हो गया। 1/v निकालना है, u कितना है -25, ये -25 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 1/v इक्वल टू 20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1/v इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा
50 एलसीएम होगा 100 होगा, ये इसका डिवाइड किया 20 पंचे 100 प्लस 25 चौको 100, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 1/20 बराबर कितना 9/, तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 100/9 सेंटीमीटर, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो ये हमने उत्तल दर्पण के विषय में पढ़ ली है ना, आगे देखो चलते हैं। तो इस तरीके नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखो कह रहा 6 सेंटीमीटर लंबाई की एक कील, क्वेश्चन देखो लिख लो, 6 सेंटीमीटर लंबाई की एक कील उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूर रखी है। यदि इस दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो कील के प्रतिबिंब की लंबाई तथा स्थिति ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखो हम लोग सॉल्व करते हैं। कह रहा है 6 सेंटीमीटर लंबाई की एक कील, तो देखो कील की लंबाई मतलब कील माने ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की लंबाई या एच ओ कह सकते हो, कितनी है 6 सेंटीमीटर। फिर कह रहे हैं कील की लंबाई उत्तर दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो u बराबर क्या है -20 सेंटीमीटर। देखो वस्तु की लंबाई हमेशा प्लस में होता है, और प्रतिबिंब की लंबाई अगर वास्तविक है तो माइनस में, आभासी है तो प्लस में, ठीक है। आगे चलते हैं। यदि दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो यह बराबर बेटा कितना 10 सेंटीमीटर, प्लस में आएगा क्योंकि उत्तल दर्पण है। तो कील की प्रतिबिंब की लंबाई, तो कील की प्रतिबिंब की लंबाई हाइट ऑफ क्या इमेज निकालना है तथा स्थिति ज्ञात करो, भी बताओ बेटा, ठीक है। तो देखो बेटा लगाओगे, देखो यह पता है u पता है, क्या v नहीं निकल आएगा, आसानी से निकल आएगा। देखो 1/f बराबर क्या होता है 1/v प्लस 1/u, 1/f कितना है 10, 1/v निकालना है, u कितना है माइनस का 20, ये -20 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/10 प्लस 1/20। तो देखो 1/v इक्वल टू क्या आ जाएगा, एलसीएम लिया कितना 20 एलसीएम आया, 10 दूनी 20 प्लस 1 है ना, तो 1/v बराबर कितना 3/20, तो v बराबर कितना आ जाएगा 20/3, या कह सकते हो क्या 6.3 का भाग 18 2.6 है 6.7 सेंटीमीटर आ जाएगा, बात समझ गए। तो ये हमारा आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या है, अब क्या पूछ रहा है तुमसे, कह रहा है कि हाइट बताओ। एक फार्मूला तुम लोग जानते होगे बेटा, m बराबर होता था -v/u बराबर क्या i/o। देखो बराबर है ना, तो m से लेना देना है ही नहीं, रख दो वैल्यू। देखो v कितना है, v हमने निकाला है 20/3, u कितना है -20, हाइट या h/h इस तरीके कह सकते हो। हाइट ऑफ इमेज कितना है वही तो निकालना है, मतलब h निकालना है, बट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 6, रख दो 20 से 20 क्या हो गया कट गया, h बराबर क्या आ गया 6/3 माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 2 आएगा सेंटीमीटर, माइनस का मतलब क्या है माइनस आ जाए तो क्या है वास्तविक प्रतिबिंब, तो क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर बनेगा, और कैसा होगा वास्तविक, या उल्टा कह सकते हो। तो ये अपना नोट कर लेना। नेक्स्ट नंबर, जो नंबर हो अपना लिख देना, चलता है देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है, एक अवतल दर्पण से, अब देखो अवतल दर्पण के लिए एक क्वेश्चन देखो लिख लो, एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर बनता है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो लिख लिया आप क्वेश्चन, देखो एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, तो u बराबर कितना है 20 सेंटीमीटर, और u माइनस में होता है चाहे उत्तर बचा है उत्तर, वस्तु का प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर बनता है, तो v बराबर क्या आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, क्या बताओ ये अब बताओ। अब बेटा रही बात, हमने बताया था अवतल के लिए सब माइनस में होता है, ये प्लस माइनस दोनों होता है, लेकिन जब अगर आभासी कही दे
तो प्लस में आ जाता। ठीक है, क्या आवासी बनता है। जब ना कहे तो माइनस लेना, क्योंकि 5 स्थिति तक अवतल में याद होगा कि कैसा बनता था, वास्तविक बनता था। ठीक है, निकालो जब, तो 1/F बराबर क्या होता है बेटा, 1/V प्लस 1/U। तो 1/F बराबर क्या आ जाएगा, 1/V कितना है -30 प्लस 1/U कितना है -20। 1/F बराबर कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लो, 60 एलसीएम आ जाएगा, 30 दूनी 60 तो 2 आ गया, ये माइनस रखोगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 20 3 60 कितना हो जाएगा, 1/F बराबर क्या है -5 कितना 60, तो कितना आ गया 12। यह बराबर कितना है बेटा -12। तो देखो माइनस आ गया, माइनस मतलब होता है अवतल। ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक, तो ये हो गया पहला ये क्वेश्चन अवतल दर्पण। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन अच्छे से लगाते रहिए ना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं। और अपने तुम्हारे पास जो बुक्स हो, कोई भी बुक्स का अपना लगाना, जो कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना। देखो एक क्वेश्चन तुम्हें और बता दें, सवाल लिखो। कह रहा एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा नंबर 1 आभासी, नंबर 2 वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। प्रत्येक दशा में अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अच्छा सवाल है। देखो कह रहे हैं एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, अवतल दर्पण है, फोकस दूरी कितना है माइनस, अवतल है तो माइनस आ जाएगा। एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, अरे सॉरी ये वस्तु है ना, तो यू आएगा। फिर कह रहे हैं क्या, 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का कितना 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। यम बराबर बेटा कितना 3 गुना। हमने बताया जब गुना शब्द कहते तो वो यम होता है। अगर, और तुम्हें एक बात हमने तुम्हें बताया था पहले ही कि यम अगर वास्तविक अगर बता रहा है कि प्रतिबिंब वास्तविक है तो यम बराबर माइनस में लोगे, और जब कहते आभासी है या सीधा है तो यम बराबर क्या में लोगे, प्लस में लोगे। तो देखो नंबर 1 पॉइंट उसने कहा है क्या है, आभासी। अगर यम प्रतिबिंब अगर आभासी है तो यम बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 3। नंबर दूसरा सिचुएशन उसने कहा है कि जब प्रतिबिंब कैसा है वास्तविक, तो यम बराबर बेटा क्या हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो प्रत्येक दशा में अवतल दर्पण की फोकस दूरी बताओ। तो इसमें भी अब बताना है कितना होगा, इसमें भी अब बताना है कितना है होगा, साल कर डालो पूरा। यू ये यूज होगा, यू दोनों में ये यूज होगा -30। हाँ समझ रहे हो, तो क्या नहीं कर पाओगे क्या, अरे कुछ नहीं है। देखो यम इज इक्वल टू क्या होता है -v/u बराबर कितना 3, माइनस v ऐसे रखे रहोगे, u कितना है -30 बराबर 3, माइनस माइनस कट जाएगा तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 90 सेंटीमीटर आ गया। देखो 90 हमें क्या पता चल गया, v पता चल गया, u पता चल गया, क्या f नहीं निकाल पाओगे, आसानी से f निकल आएगा। तो क्या हो जाएगा 1/f बराबर क्या 1/v प्लस 1/u। तो v कितना है 90 प्लस u कितना है, u है 30 माइनस का, सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा एलसीएम 90 आ जाएगा, 90 कम 90 माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 30 त्रिका, कितना बचेगा -2/90। काट दिया तो क्या आ गया 1/45। तो बेटा यह बराबर बेटा कितना आया -45 सेंटीमीटर आया। कब, जब वो क्या होगा आभासी होगा। इतना समझ गए ना। वीडियो लगता है बड़ा होता चला जा रहा है कि क्वेश्चन है ना लास्ट ही है। देखो इसमें ऐसे, इसमें भी निकालना है तो क्या नहीं निकाल पाओगे, इसमें भी ऐसे रखना। यम बराबर कितना होता है -v/u बराबर कितना -3, माइनस भी ऐसे रहेगा, u कितना -30 बराबर कितना -3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा। ठीक है, तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -90 आ जाएगा। ठीक है, अब 90 रख देना, v 90 रखना है, u इतना रखना, तो यह कितना निकल आएगा। ठीक है, तो यह निकाल लोगे तो हो सकता है तुम्हारा जो आंसर आएगा, कर लोगे ना, लगभग 22.5 सेंटीमीटर आएगा माइनस। ठीक है, तो अपना कर लेना, हो जाएगा।
ठीक है, तो ये हमारा रहा क्वेश्चन। तो अब देखो बेटा, अब तुम्हें बताएं कि कुछ हम क्वेश्चन बोल दे रहे हैं, तो ये अपना तुम स्वयं लगाना, जो अगर प्रॉब्लम अगर करे तो तुम क्या करना, उसे पूछ लेना। ठीक है, तो देखो लिख लो, क्वेश्चन बोल रहे हैं। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूर रखी जाती है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? क्या यह वास्तविक होगा? ठीक है। नेक्स्ट, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ये तुम्हारे होमवर्क वाले क्वेश्चन है, और इसमें अगर जो प्रॉब्लम हो तो तुम लोग पूछ सकते हो, बाकी ये तुम्हें सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पहले चैप्टर के सारे क्या रहे, न्यूमेरिकल रहे। ठीक है, तो पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल पूरे हो चुके हैं। कोई यू हैव एनी डाउट तो देन यू आस्क मी। ओके।